हाय गाइस, वेलकम टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक और लीड कोड मीडियम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज टाइम बेस्ड की वैल्यू स्टोर। डिजाइन अ टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर। की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हमारा डिक्ट होता है। ये यहाँ पे हिंट है जो यहाँ पे गिवन है। दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ये वैल्यू सिर्फ एक नहीं होगी, ये मल्टीपल होगी। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम चाहे तो लिस्ट यूज करते हैं या टपल यूज करते हैं, सेट डिक्ट कुछ भी यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होता है लिस्ट, बिकॉज ये म्यूटेबल होता है। इसके अंदर वैल्यूज ऐड और डिलीट आराम से कर सकते हैं। एनीवे, मल्टीपल वैल्यू फॉर द सेम की एट डिफरेंट टाइम स्टैम्प। ओके, तो इस की के लिए मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है जिसमें टाइम स्टैम्प्स अलग होंगे। जो वैल्यूज होगा, दैट मीन्स जो वैल्यू हो गए हमारे यहाँ पे वैल्यू होगा और इसका टाइम स्टैम्प भी स्टोर करना है। इस टाइप से वैल्यू और टाइम स्टैम्प दोनों मिलके एक वैल्यू बन जाए। डिजाइन अ टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर multiple values for the same key at different time stamp and retrieve the key's value at a certain time stamp. That means किसी टाइम स्टैम्प में जब हम किसी वैल्यू को फेच करें तो हमें आंसर आ जाना चाहिए रिट्रीव होके। ये हमें गिवन है। इम्प्लीमेंट द टाइम स्टैम्प क्लास। टाइम स्टैम्प इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। दैट मीन्स की वैल्यू पेयर जो हमारा होगा, डिक्शनरी हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करनी होगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। void set key value and timestamp stores the key with the value at the given timestamp. फॉर एग्जाम्पल हम नीचे जाते हैं, इसको बेटर नीचे से समझ सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे क्या मिला है? टाइम स्टैम्प मिला है, तो टाइम स्टैम्प हमने लिख लिया। सेट लिखा है, की वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प। हमने क्या बोला था? की वैल्यू कैसे होगा? वो होगा और वैल्यूज मल्टीपल्स होंगी। ये एक डिक्ट होगा, ठीक है, हमने ऐसा बोला था। तो अभी वो है, जो वैल्यू है हमारा, पहला वैल्यू आ रहा है बार 1। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू आएगा। ये सेट है। अब गेट के लिए क्या बोला है? गेट returns the value such that set was called previously with timestamp less than equal to timestamp. Okay, timestamp previous is less than equal to timestamp. If there are multiple such value, it returns the value associated with the largest previous timestamp. If there are no values, it returns nothing. That means, मैं आपको इस एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। गेट फो 1, तो यहाँ पे फो है, ठीक है, की है हमारा फो, ये हमारा की है फो, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। गेट में हमें कहा है कि फो चाहिए एट टाइम स्टैम्प 1। तो हम जाते हैं, ये हमारा टाइम स्टैम्प है और हमें यहाँ पे 1 मिलता है, टाइम स्टैम्प 1 हमें मिलता है। तो इसका वैल्यू, दैट मीन्स बार रिटर्न करना है हमें, ठीक है। यही यहाँ पे रिटर्न होगा। ये तो इनिशियलाइज हुआ, ये सेट हुआ, तो पहला वैल्यू यहाँ पे बार रिटर्न है जो हम सोच रहे हैं। जो सेकेंड वैल्यू है, ये गेट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट गेट पे हम आते हैं। ये कह रहा है फो में थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड टाइम स्टैम्प पे जो भी वैल्यू है उसको रिट्रीव करके ले आओ। तो फो तो हमारे पास है की, और टाइम स्टैम्प हमारा थर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट मीन्स 3 से पहले जो भी टाइम स्टैम्प हमारे इस वैल्यू लिस्ट में है उसको रिटर्न कर दो। 3 से पहले 1 ही है हमारा, तो यहाँ पे हम बार रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेट फंक्शन। सेट क्या करना है? 4 बार टू 4। दैट मीन्स यहाँ इसे हटा के मेरे को इसी लिस्ट में आगे अपेंड करना है दूसरा वैल्यू। ये क्या होगा? बार 4,
bar 2 एट टाइम स्टैम्प 4। ये हमारा नया की वैल्यू स्टोर ऐसा बना। ठीक है। अब सिंस ये गेट पहले हो गया था, ये सेट अभी हो गया। सिंस अब ये सेट कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं कि ये हमें क्या गेट करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फोर को गेट करो। गेट किसको करना है? फोर को। तो मैं गई, यहाँ पे की मुझे 4 मिल गया, मेरे को टाइम स्टैम्प भी 4 मिल गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे bar 2 रिटर्न कर दूंगी। दिस इज माई आंसर। ये तो सेट के लिए था, दिस इज गेट bar 2। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है? 4 5 रिटर्न करना है। सिंस 4 5 तो है नहीं हमारे पास, टाइम स्टैम्प ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो 5 हो। तो हमें क्या करना है? 5 से जस्ट पहले का जो है, दैट मीन्स 4, वो रिटर्न करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू। 4 की वैल्यू हमारी bar 2 है, तो ये bar 2 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया है, बट मैं आपको एक और सिनेरियो दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे होता गेट, और गेट के बाद यहाँ पे आगे होता 4 3। तो हम क्या करते? अगर यहाँ पे 4 3 होता, लेट मी सी, 4 3, तो 4 की हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। 3 हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा कहीं 3 आना चाहिए था, पर 3 तो प्रेजेंट है नहीं, टाइम स्टैम्प 3 इज नॉट प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे? 3 से जस्ट पहले का जो टाइम स्टैम्प है, दैट मीन्स 1, 1 का वैल्यू बार है, तो यहाँ पे बार प्रिंट होगा, नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है। एंड नाउ सपोज मैं आपको एक और गेट दे देती हूँ, और इस गेट में हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो लिखा है नो 5। ठीक है, या नो 4। नो 4 बेटर होगा। ठीक है। अब मेरे को नो 4 लेके आना है। अब यहाँ पे नो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर मेरे को नो 4 का एक्चुअल वैल्यू चाहिए होता, तो कहीं पे ऐसे लिखा होता, इस टाइप से कहीं प्रेजेंट होता, और ये जो ओपन ब्रैकेट होता वो यहाँ क्लोज हो रहा होगा, यहाँ नहीं क्लोज हो रहा होगा। ऐसा अगर कुछ होता तो हम बोलते यस, नो इज की वैल्यू, टाइम स्टैम्प इज 4 एंड वैल्यू ऑफ इट इज बी, तो हम बी रिटर्न कर देते। बट ऐसा कुछ है नहीं। सिंस ऐसा कुछ नहीं है, हम सबसे पहले नो को ढूंढेंगे, और नो हमें मिलेगा ही नहीं। हमारे पास सिर्फ पहला वाला अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पे हम नो को जाके ढूंढेंगे, नो कभी सेट हुआ ही नहीं, तो हम बोलेंगे सिर्फ वो है, वो के आगे कुछ भी नहीं है। एंड इन दैट केस हमें यहाँ पे रिटर्न है कि अगर की ही ना मिले, तो यहाँ पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे जो आएगा, वो होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग और नल के बीच में फर्क है। नल तब हमारा लिख के आ रहा है जब हम सेट कर रहे हैं या टाइम स्टैम्प इनिशियलाइज कर रहे हैं, तब वैल्यूज नल रिटर्न हो रही हैं। लेकिन जब गेट में ऐसा कोई की ही प्रेजेंट ना हो, तब जो हमारा आएगा रिटर्न में, वो आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। यही है पूरा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार को फिर से लिखती हूँ क्लियरली। ये हमारी पूरी डिक्शनरी बनेगी, विच इज स्टोरिंग मल्टीपल की वैल्यूज पेयर। वैल्यूज एक लिस्ट है, और की जस्ट एक स्ट्रिंग है। की जस्ट एक स्ट्रिंग है, वैल्यू एक लिस्ट है। तो हमने ये कंप्लीटली बना लिया है, अपना को रेडी कर लिया है। मैं गेट फंक्शन को आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। सेट फंक्शन इज इजी, हमें सिर्फ जाके सेट कर देना है की और वैल्यूज को। बट गेट फंक्शंस को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हमें गेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पहला वैल्यू है कि मैं 4 को गेट करूं, ठीक है, इट इज इजी। मैं की पे जाऊंगी, वो मिल जाएगा मुझे 4, और जो टाइम स्टैम्प है हमारा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें, टाइम स्टैम्प यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 4। तो इसका वैल्यू bar 2 होगा, और मैं bar 2 रिटर्न कर दूंगी। दैट इज इजी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू है मेरा 4 3।
ठीक है। नाउ अब मैं 4 3 को फाइंड करने गई तो मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स करी, ये 1 है। मेरे को लगा कि हम आगे जा सकते हैं क्योंकि 3 एक ग्रेटर नंबर है, तो मैं इसके आगे गई, ये 4 आ गया। जैसे ही मुझे एक बड़ा नंबर मिला 3 से, मैं क्या करूंगी, जो इसका प्रीवियस नंबर है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगी, दैट इज बार। ऑल राइट। नाउ ये जो काम हम करेंगे, पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर आगे देखो, ये हम लीनियरली करेंगे। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ एन होगा। बट फॉर बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसे ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करना चाहते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ एन से ऑर्डर ऑफ लॉग एन में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है, मीन्स हमारे पास दो बहुत फेमस एल्गोरिथम है जो इसे रिड्यूस कर देते हैं। एक तो होता है बाइनरी सर्च, दूसरा होता है हीप। बाइनरी सर्च के लिए हमें पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड चाहिए और ये सॉर्टेड है। वाई? क्योंकि टाइम स्टैम्प एक बार 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, तो टाइम स्टैम्प कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता है। इसके बाद ये 8 या 8 से ज्यादा ही आएगा, या 7 या 7 से ज्यादा ही आएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब बाइनरी सर्च लगाने के बाद जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो हम उसे ऑर्डर ऑफ लॉग एन में फाइंड आउट कर लेंगे, वो सेम काम जो हम ऑर्डर ऑफ एन में कर रहे थे। ठीक है। नाउ जो दूसरा केसेस होगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गया नोट 3, तो इसके लिए हमें कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि नो है ही नहीं। ओ सॉरी, नो है, कुछ और यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज तो है ही नहीं, या 2 है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न करना होगा। यहाँ पे जो हमारा टाइम ऑप्टिमाइजेशन लगेगा वो सिर्फ इस पार्ट में लगेगा, क्योंकि यहाँ मुझे टाइम स्टैम्प को फाइंड करना है और उसका वैल्यू रिटर्न करना है। अगर उसका वैल्यू नहीं मिलता है तो उससे जस्ट कम का वैल्यू रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च लगेगा। ओके, नाउ लेट अस सी कि हम बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट ले लूंगी, यहाँ पे राइट ले लूंगी। ठीक है। अब हम सबसे पहले 4 3 को सर्च करते हैं कि ये कैसे सर्च होगा, वैल्यू तो गिवन है नहीं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। लेफ्ट और राइट का मिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज मिड। वंस हमारा मिड निकल गया, हम देखेंगे कि क्या इसकी जो टाइम स्टैम्प है वो बड़ा है मेरे इनिशियल टाइम स्टैम्प से जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो मेरा ये टाइम स्टैम्प 4 है, राइट, जो कि यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प गिवन है उससे बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 3। जैसे ही हम ये स्टेट को अचीव कर लेंगे, हम बोलेंगे कि मेरा जो वैल्यू है वो पक्का इससे तो कम ही होगा। क्यों? क्योंकि 4 3 से बड़ा नंबर है। चाहे तो हमें इक्वल को रिटर्न करना है या फिर उसके कम नंबर को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, आर को शिफ्ट कर देंगे इधर पे। ठीक है। यहाँ कहीं बीच में 3 होता तो 3 पे शिफ्ट हो जाता, बट अभी सिर्फ 1 वैल्यू है तो आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 1, हमारे पास आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब हम फिर से सेम चीज देखते हैं, सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड हमारा आ जाएगा सेम यहीं पे, 0 + 0/2 इज 0। मिड निकालने के बाद हम देखेंगे क्या ये वैल्यू मेरा टाइम स्टैम्प जो गिवन है उससे बड़ा है। टाइम स्टैम्प हमारा 3 है, 1 3 से बड़ा नहीं है। तो हम इसके सबसे पहले रिजल्ट को स्टोर करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। सपोज यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है इसलिए हम इसको इसका ट्रैक रखेंगे। तो रिजल्ट हमारा 1 स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट को m+1 कर देंगे। सिंस लेफ्ट यहाँ पे है, m भी यहीं पे है, तो लेफ्ट +1 फिर से 4 पे चला जाएगा जो हमारी ऑलरेडी डिस्कार्डेड वैल्यू थी।
वंस ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया, क्यों? क्योंकि अब हमारा जो राइट है वो लेफ्ट से कम नहीं रहा। ये पूरा लूप तब तक ही चलेगा जब हमारा जो लेफ्ट होगा वो राइट से चाहे तो कम हो या इक्वल हो, अदरवाइज ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और लूप ब्रेक हो जाने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट में टाइम स्टैम्प होगा उसी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एज एन आंसर। अब हम देखते हैं इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो गेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी अभी हमने देखी, गेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो जाएगी। ऑल्दो वो एन होती बट हमने उसे रिड्यूस कर लिया लॉग एन में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एम था वो अचीव हो गया है। तो बाकी सबका भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार जाके देख लेते हैं। तीन ही ऑपरेशन है हमारे। टाइम स्टैम्प, इसको तो सीधा इनिशियलाइज करना है तो ये ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा। सेट करना है इसे, ये भी ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए सेट करने के लिए। गेट करना है, ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है। सबसे पहले तो हमें सारे की वैल्यूज, जितने भी कीज होंगे उसके वैल्यूज को स्टोर करना होगा। तो सपोज एन नंबर ऑफ कीज है तो एन हो गया। और वैल्यूज कितने हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज है, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो सपोज अगर m वैल्यू होगा तो इसको m स्पेस लगेगा। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये हमारी हाई होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ m इंटू n। सबसे पहले जो ये मुझे टाइम मैप का लॉग मेंटेन करना है उसके लिए मैं एक डिक्शनरी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देती हूँ। लेट अस से लॉग। नाउ अगर आपको ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पाइथन में पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ एक सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल सेल्फ आ जाएगा। विदाउट सेल्फ आप इसको पूरे के पूरे इस क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हो। फिर वो एक जो फंक्शन होगा उसका एक लोकल वेरिएबल बन जाएगा। सिंस आपको इसे क्लास लेवल पे एक्सेस करना है तो आपको क्लास लेवल का एक इनिट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, उसने सेल्फ डिफाइन किया है, वो आपको यहाँ पे उसको अपने वेरिएबल्स के साथ लगाना होगा। वंस ये सेल्फ डॉट लॉग से इनिशियलाइज है, बाकी के सारे फंक्शंस भी जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं वो इस एक्सेस कर सकते हैं इस लॉग्स को। ठीक है, अब हम सेट फंक्शन बना लेते हैं। सेट में क्या होगा, सी यहाँ पे ये हमें ऐसे दिखेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप एक की डाल सकते हो, यहाँ पे आप एक वैल्यू डाल सकते हो। जो वैल्यू हमने पहले ही बता दिया लिस्ट टाइप का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्ट में लिस्ट लिखा है। डिफॉल्ट डिक्ट इसलिए क्योंकि ये वैल्यू को इनिशियलाइज करके रखती है जीरो से, दैट मीन्स एम्प्टी लिस्ट से। दैट्स इट। सेट में हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने गेट को बनाते हैं, दैट इज वेयर ऑल द थिंग्स लाइज। सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि अगर कीज ही नहीं मिला तो हमारा रिजल्ट खाली होगा और यही रिजल्ट को हमें रिटर्न करना है।
अब हम देखते हैं इसके बीच में कैसे हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अगर कीज मिलता है तो मुझे किसी भी तरीके से रिजल्ट को अपडेट करना है कि वहां पे उस की के उस टाइम स्टैम्प का वैल्यू आ जाए। ठीक है, नाउ सी, सेल्फ डॉट लॉग के अंदर मुझे अपनी की डालनी पड़ेगी जो कि 4 था। ठीक है, नाउ मुझे इसका लेंथ लेना होगा, राइट। लेंथ इनिशियलाइज करने के लिए मुझे इसका लेना होगा, और सारे ऑपरेशंस भी मुझे इसी के अंदर करने होंगे। सो लाइफ को थोड़ी इजी बनाने के लिए इसको मैं वैल से रिप्लेस कर दे रही हूँ। ठीक है, सारे वैल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, वैल्यूज है ना ये। सो लेट अस चेक, मैं पूरा ही ले लेती हूँ। ठीक है, सारे वैल्यूज हमारे इसी में प्रेजेंट है, इस की के अंडर में। जो भी की होगा उसके अंदर जितने वैल्यूज प्रेजेंट है, अब उसी के ऊपर मुझे ऑपरेट करना है। वैल्यूज में भी दो पार्ट है, एक वैल्यू है और एक टाइम स्टैम्प है, राइट। तो जब मैं लेफ्ट और राइट इनिशियलाइज करूंगी तो लेफ्ट तो हमारा 0 पे होगा, लेकिन जो राइट होगा वो लेंथ ऑफ वैल्यूज -1 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। वंस ये समझ में आ गया तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें बाइनरी सर्च लगाना है। अगेन, अगर आपने मेरी बाइनरी सर्च का वीडियो नहीं देखा है, हाईली रिकमेंडेड कि आप जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से ग्राफिकल वे में बताया है कि कैसे जो लीनियर टाइम है उससे बाइनरी टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड वे में रिजल्ट दे देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। वैल्यूज ऑफ m, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मिड, एंड मिड की भी हमें टाइम स्टैम्प वैल्यू चाहिए, मतलब 0 और 1 में से जो फर्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है वो चाहिए। अगर वो वैल्यू टाइम स्टैम्प से ज्यादा है, दैट मीन्स कि मुझे उस वैल्यू को डिस्कार्ड करना है, मुझे उस साइड को ही डिस्कार्ड करना है। मुझे चाहे तो वैल्यू इक्वल टू चाहिए या लेस चाहिए। ये ज्यादा आ रहा है तो मैं अपने राइट पॉइंटर को m-1 पे ले आऊंगी। अदरवाइज वैल्यू चाहे तो छोटा है या इक्वल है, मुझे उसको रिजल्ट में अपडेट कर देना है, उसके वैल्यू को। 1 पे टाइम स्टैम्प था हमारा, 0 पे वैल्यू था, इसलिए हमने 0 को रिजल्ट में अपडेट किया है। एंड देन लेफ्ट को m+1 कर देना है। वंस मुझे इससे भी छोटी वैल्यूज मिलती जाएगी, मैं रिजल्ट को अपडेट लगातार करती जाऊंगी। यहाँ पे मिनिमम भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू लगातार आपको उससे भी छोटी और उससे भी छोटी ही मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है। लेट मी जस्ट रन इट। यस, मैं सबमिट करके देखती हूँ। एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम अपना देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों 1 है। यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज को अपेंड करते जा रहे हैं, राइट, और कीज को भी ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प m×n, सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m×n हो जाएगा। वेयर एज जब हम गेट पे आते हैं तो यहाँ पे स्पेस हम कोई भी यूटिलाइज नहीं करते हैं, बट अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो, log n हो जाएगा, क्योंकि हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो।
एंड अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।